नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, आज 508 यूनिट 11 का ये अंतिम प्रश्न है। उसके बाद एक प्रश्न और है। एक देसी खेल का वर्णन करें। एक देसी खेल का वर्णन करें। तो देसी खेल आप सभी जानते हैं, कबड्डी। इसमें कबड्डी, खो खो जो देसी खेल है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक कैसे खेला जाता है, कितने खिलाड़ी रहते हैं, खेल का नियम क्या है। चूँकि हम सभी कबड्डी के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए इसको उस प्रश्न में लिख सकते हैं। यह जो प्रश्न है, इस प्रश्न में आपको एक आसन के बारे में विस्तारित वर्णन करने के लिए कह रहा है। यदि आप आसन करते हैं या आसन के बारे में जानते हैं तो इसको समझने सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद एक आसन के बारे में, वह आसन क्या है, कैसे किया जाता है, उससे लाभ और हानि क्या है, यही लिखना है आपको। आप स्वयं भी लिख सकते हैं, या यदि नहीं जान रहे हैं तो इसको सुन लीजिए। आपको एक बार सुनने के बाद दूसरे बार सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और यह एक हो सकता है कि एक आसन को लिखने के लिए दे दिया जाए। तो मैंने जो चुना हूँ श्वासन, यह श्वासन जो है बहुत ही सरल है, इसीलिए सबके समझ में तुरंत आ जाएगा। इसीलिए मैंने श्वासन को चुना हूँ। श्वासन को मृत्यु आसन भी कहते हैं। यह जो है लेटा हुआ रहता है, आदमी लेट करके इसको करता है। यह जो आसन है लेट करके किया जाता है, यानी सो करके किया जाता है। यह आसन जो है आपका ध्यान और जाप के लिए बहुत उपयोगी है। किसके लिए? यदि आप ध्यान करना चाहते हैं, जाप करना चाहते हैं, तो यह आसन बहुत ज़रूरी है। यह आसन दूसरे आसन से पहले आता है, या तो फिर इसको सबसे अंत में कर सकते हैं, या तो पहले कीजिए या फिर सबसे अंत में कीजिए, या फिर अंतराल अंतराल में कर सकते हैं। यह आसन मांसपेशियों, रक्त वाहिकाओं को शिथिल करता है, आपका मन को शांत कर देगा। यह आसन जो है, इसे करने के बाद में मन को शांत कर देगा। यह आसन सबसे आसान होता है। देखिए, यह आसन सबसे आसान है, लेकिन बस में करना सबसे कठिन है। मन को बस में करना, जो मन इधर उधर भटक रहा है, कभी यहाँ के बारे में सोच रहे हैं, कभी वहाँ के बारे में सोच रहे हैं, कभी आपका कोई चिंता है, कहीं से पैसा आने वाला या किसी को देना है, सब कुछ लोग सोचता है। इन सभी सोचने की स्थिति से मुक्त करना, केवल और केवल यहाँ पर ध्यान केंद्रित करना, यह इस आसन में यही किया जाता है और यही कठिन है। इस आसन का अभ्यास मस्तिष्क को शरीर मुक्त करने पर लक्षित होता है। प्रतिस्पर्धा युग के आधार पर कोई भी शिथिलीकरण अनुभव, आराम और शांति प्राप्त करता है। वे जो अतिशय मानसिक दबाव होगा, मानसिक दबाव या हृदय रोग से ग्रसित है, वे इस आसन का अवश्य अभ्यास करना चाहिए। यदि आपको मानसिक तकलीफ आनी, आराम नहीं होता, रात को नींद नहीं होती है, मन बेचैन रहता है, इधर से उधर सोचते रहते हैं, उसके लिए यह आसन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको करने से मन आपका शांत होगा। हृदय रोग के आदमी है, इसको करने से उसे फायदा होगा। अब इसको कैसे करना है? देखिए, सबसे पहले जमीन पर पीठ के आधार पर लेटना है। पीठ के आधार पर आपको क्या करना है? लेट जाना है। हाथों के हथेलियों के ऊपर रखते हुए जांघों से थोड़ा दूर रखें, जांघ से थोड़ा दूर रखें। मुट्ठी को हल्का बंद रखें। पैरों को तान कर बाहर फैलाएं, पैरों को तान कर बाहर फैला देना सीधा। आँखों को बंद रखें, पैरों को पृथक रखें। धीरे धीरे लयात्मक किंतु स्वाभाविक रूप से श्वास लें, धीरे धीरे श्वास। अब देखिए, आगे यहाँ से ज़्यादा काम करना है। प्रत्येक मांसपेशी, शरीर के प्रत्येक अंग, पैरों, पिंडलियों, घुटनों, जांघों, पेट, कूल्हों को चैतन्य से धीरे धीरे शिथिल करें। यानी आपको लगना है कि मेरा शरीर में पैर है ही नहीं, उसको एकदम पूरा रिलैक्स दे दीजिए, आराम दे दीजिए। इसी तरह पूरा जितना भी मांसपेशी है, सभी मांसपेशियों को पूरा आराम दे दीजिए। धीरे धीरे तथा गहरी श्वास लें और छोड़ें। अब धीरे धीरे गहरी श्वास लेना है और उसको छोड़ना है। श्वास छोड़ने के दौरान मस्तिष्क को शिथिल रखें।
मस्तिष्क को आराम रखना है और श्वास को लेना है, छोड़ना है, जोर जोर की श्वास लेना है, गहरी श्वास लेना है और छोड़ना है। ध्यान को श्वसन, आत्मा और ईश्वर के प्रति निर्देशित करें। आप जो भी ईश्वर को मानते हैं, जो भी भगवान को मानते हैं, आप उसके ध्यान कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं, उसके बारे में सब कुछ कर सकते हैं। चिंतन को कुछ मिनट के लिए बनाए रखें और जो भगवान के लिए आप सोच रहे हैं या फिर आप श्वसन के बारे में सोचिए, कैसे श्वास लिया जा रहा है, कैसे छोड़ रहे हैं, इसी के बारे में एकदम पूरा ध्यान करिए। यानी जिस पर भी आप ध्यान लगा रहे हैं उसी पर एकदम कुछ मिनट तक उसी को केवल सोचना है, दूसरा कुछ नहीं सोचना है, सब कुछ को छोड़ दीजिए। केवल और केवल ध्यान दीजिए कि आप श्वास कैसे छोड़ रहे हैं, अंदर आपका हवा कैसे जा रहा है, बाहर कैसे निकल रहा है, फेफड़ा कैसे फूल रहा है, कैसे निकल रहा है। ये सब इसी के बारे में जब बार बार सोचेंगे तो आपका जो बाहरी दुनिया है, बाहरी दुनिया का जो मन विचलित हो रहा था वह धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएगा, शांत हो जाएगा। आगे चलिए। अब यहाँ पर क्या क्या आप सावधानियां बरतेंगे, सावधानियां के बारे में आपको लिखना है। सबसे पहले कि यह समतल यानी उबड़ खाबड़ जगह पर नहीं करें इसको, जब भी करेंगे तो समतल स्थान पर करना है, एकदम प्लेन स्थान पर करना है, ऐसा नहीं कि नीचे ऊपर होना चाहिए। आसन को एक दरी पर करें, संभव हो तो आप एक दरी की व्यवस्था करें। आसन को आराम से, धीरे धीरे और आराम से करें, धीरे धीरे और आराम आराम से करना है। आंखें बंद होनी चाहिए, यदि बंद होने में असहज हो तो आप नहीं बंद करें। श्वसन की गति पर ध्यान देना है, सिर को आराम दें और सहज महसूस करें, यानी रिलैक्स देना है। अब इसका प्रभाव क्या है, इससे क्या फायदा होगा, इस पर ध्यान देने की बात है। इस आसन से भंगिमा और ध्यान समन्वित होते हैं। यह शरीर और मस्तिष्क को शांत करता है। बार बार हम लोग कह रहे हैं कि यह शरीर और मन को शांत कर देगा। आपका जो मन भटकता है, मन अशांत रहता है, मस्तिष्क अशांत रहता है, इस मस्तिष्क को आपका शांत कर देगा। श्वासन में शरीर के सभी अंग, चर्म, मांसपेशियों और तंत्रिकाएं शिथिल रहती है। यह आसन कठिन व्यायामों के पश्चात मांसपेशियों को पूर्ण शिथिलीकरण एवं आराम देता है। यानी आपने हार्ड व्यायाम किया और अंत में इसको करेंगे तो इससे आपका जो मांसपेशी है यह आराम महसूस करेगा, आराम देगा इसको। लंबी बीमारी के पश्चात शरीर और मस्तिष्क को तरोताज़ा रखने में यह मदद करता है। यानी यदि आपको हृदय रोग वगैरह बड़ी लंबी बीमारी है तो आप इसको यदि करते हैं तो आप फ्रेश महसूस करेंगे, ताज़ा महसूस करेंगे। यह आसन उच्च और निम्न रक्तचाप और अपच जैसी बीमारियों के उपचार में सहायता करता है और संपूर्ण शरीर में रक्त संचार नियमित होता है और व्यक्ति तरोताज़ा महसूस करता है। यदि आपका बीपी लो और बीपी हाई की बीमारी है तो आप इसको कर सकते हैं। यदि खाना आपका नहीं पचता है, अपच जैसी बीमारी है, तो इसको आप कर सकते हैं, इससे आपको फायदा होगा। यह संपूर्ण शरीर में ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त संचार को ठीक ढंग से करता है और इससे व्यक्ति तरोताज़ा महसूस होता है, फ्रेश महसूस करता है। हृदय रोग, मानसिक रोग विकृति से पीड़ित व्यक्ति को आराम देता है। यदि किसी का मन शांत नहीं, अशांत रहता है, मानसिक तनाव है, तो इसको ये जरूर करना चाहिए। इस आसन का नियमित अभ्यास व्यक्ति को क्रोध नियंत्रित करने में सहायता देखिए। आपका यहाँ क्रोध भी जो है कम हो जाएगा। इस आसन को करेंगे, यदि कोई चिड़चिड़ा वाला व्यक्ति है, कोई भी बात बात पर गुस्सा करता है, तो इसको ये करवाने से उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। श्वसन मानसिक और शारीरिक थकान को दूर करता है, स्वच्छता की समझ को प्रदान करता है। यह तनाव घटाने में सहायता करता है, अंतर्दृष्टि के विकास में समर्थ करता है। यह एक व्यक्ति को आकाश में तैरने का एहसास देता है। यदि आप सोए सोए आकाश में तैरना चाहते हैं तो आप इस आसन को कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तैरने का मज़ा तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप वैसा अनुभव कर सकते हैं। आप शरीर का थकान को दूर करना चाहते हैं, मानसिक थकान को दूर करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप इसको कर सकते हैं। यह इजी भी है, करने में आसान है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अंत में एक प्रश्न था, एक देसी खेल का वर्णन करें। तो देसी खेल मैंने बताया कि हम सभी जानते हैं कि कबड्डी एक देसी खेल है और कबड्डी के बारे में सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इसका सबसे पहले यह कहाँ पर खेला जाता है उसके बारे में लिखिए। दूसरा बात, कितने लोग खेलते हैं, इसके नियम क्या हैं, खेल कैसे खेला जाता है, इतना पूरा आप लिख देंगे तो आपका 500 शब्दों में पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको देसी शब्द, एक देसी खेल के बारे में वर्णन कर सकते हैं। दोस्तों, यदि ये PDF आप यदि लेना चाहते हैं इसका,
तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही कम दामों में इसके पीडीएफ आपको मिलेंगे। यह आपका तैयारी के लिए बेहतरीन मददगार साबित होगा और आपकी तैयारी को एक बेहतर स्थिति में ला देगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।